कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सोची होगी। एक ऐसा सवाल जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आता है, और वो सवाल है कि क्या हमें लोगों से उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं। आपने कभी किसी से बहुत उम्मीद लगाई थी ना, किसी दोस्त से, किसी अपने से, किसी ऐसे इंसान से जिसे आपने सबसे ज्यादा चाहा, और फिर उसने वो नहीं किया जो आपने सोचा था। उस दिन दिल में एक ऐसा दर्द हुआ जो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वो टूटन, वो खालीपन, वो एहसास कि मैंने इतना किया और बदले में क्या मिला। दोस्तों, ये दर्द हर इंसान ने महसूस किया है, चाहे वो किसान हो, नेता हो, अमीर हो या गरीब। ये दर्द इंसान होने की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। आज हम इसी बात को समझेंगे श्री कृष्ण की एक ऐसी कहानी के जरिए जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो बैठ जाइए आराम से, दिल खोल कर सुनिए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके जीवन का आईना है। दोस्तों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध होने से पहले की रात थी। कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ कौरवों की विशाल सेना, दूसरी तरफ पांडवों की सेना, और उस मैदान के बीचों बीच खड़े थे अर्जुन, महान धनुर्धर, इंद्र के पुत्र, वो योद्धा जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांप जाते थे। लेकिन उस रात अर्जुन टूटे हुए थे, वो रो रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, उनका धनुष गांडीव नीचे गिर गया था, और वो श्री कृष्ण से बोले कि केशव, मुझसे ये नहीं होगा, मैं अपनों पर तीर नहीं चला सकता। मैंने इन लोगों से इतनी उम्मीद लगाई थी। भीष्म पितामह से उम्मीद थी कि वो हमारा साथ देंगे, द्रोणाचार्य से उम्मीद थी कि वो अन्याय का साथ नहीं देंगे, कर्ण से उम्मीद थी कि वो मेरा भाई होकर दुश्मनों के साथ नहीं खड़ा होगा, लेकिन सब ने मेरी उम्मीदें तोड़ दी। तो अब मैं क्यों लड़ूं, किसके लिए लड़ूं? और तब श्री कृष्ण मुस्कुराए, वो अजीब सी मुस्कुराहट जो बताती थी कि अर्जुन ने वही सवाल पूछा था जिसका जवाब पूरी मानव जाति को चाहिए था। कृष्ण बोले, अर्जुन रुको, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कृष्ण ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था रामदास और दूसरे का नाम था मोहनदास। दोनों के खेत थे, दोनों मेहनती थे, लेकिन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। रामदास हर काम दूसरों के भरोसे करता था। अगर खेत में पानी देना हो तो वो पड़ोसी से कहता, भाई तू मेरा काम कर दे। अगर फसल काटनी हो तो दूसरों पर निर्भर रहता। वो हमेशा सोचता, लोग मेरे हैं, वो मेरा साथ देंगे, मुझे अकेले क्यों करना चाहिए। और मोहनदास अलग था। वो भी लोगों से प्यार करता था, वो भी रिश्ते रखता था, लेकिन उसने एक बात जिंदगी में सीख ली थी, अपना काम खुद करो, लोगों से मदद लो, लेकिन उनके भरोसे मत रहो। एक साल बहुत कठिन आया, बारिश कम हुई, सूखा पड़ा। उस साल हर किसान को अपनी अपनी फसल की फिक्र थी। रामदास ने पड़ोसी को बुलाया, भाई मेरा खेत बचा दो, पानी दिला दो, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। पड़ोसी ने कहा, भाई माफ करना, इस बार मेरी भी फसल खराब हो रही है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रामदास टूट गया, वो रोने लगा। वो बोला, मैंने इसके लिए इतना किया, इसे इतना चाहा, और आज ये मुझे छोड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसकी उम्मीद टूट गई थी, और उम्मीद के साथ साथ उसकी हिम्मत भी टूट गई। उस साल रामदास की फसल बर्बाद हो गई। अब देखो मोहनदास को। उसी सूखे में मोहनदास ने भी देखा कि पड़ोसी मदद नहीं कर सकते, लेकिन वो रोया नहीं, वो टूटा नहीं, क्योंकि उसने कभी किसी पर इतनी उम्मीद रखी ही नहीं थी कि उम्मीद टूटने पर खुद भी टूट जाए। उसने रात भर जागकर खुद पानी ढोया, अपने हाथों से मिट्टी की नाली बनाई, पास की नदी से थोड़ा थोड़ा पानी लाकर अपने खेत को बचाया। लोगों ने कहा, मोहन तू अकेला ये सब कैसे करेगा? मोहनदास ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे दो हाथ हैं, मेरी मेहनत है और भगवान है, बस इतना काफी है। उस साल जब सबकी फसल बर्बाद हुई, मोहनदास की फसल बची। उसने न सिर्फ अपना पेट भरा, बल्कि रामदास को भी अनाज दिया। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, अर्जुन समझे, रामदास की गलती क्या थी?
उसने लोगों से उम्मीद रखी। ये गलत नहीं था, गलत ये था कि उसने अपनी ताकत लोगों में ढूंढी। उसने अपना आत्मविश्वास दूसरों के कंधों पर रख दिया और जब वो कंधे हट गए वो गिर पड़ा। और मोहनदास ने क्या किया? उसने लोगों को चाहा, लोगों से रिश्ते रखे, लेकिन अपनी ताकत का स्रोत अपने अंदर रखा। अर्जुन ने पूछा, तो क्या कृष्ण हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? क्या रिश्ते झूठे हैं? क्या अपनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, ये मेरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उम्मीद मत रखो, मैं ये कह रहा हूं कि उम्मीद की जड़ें सही जगह लगाओ। देखो, उम्मीद रखने के भी फायदे हैं। जब तुम किसी से उम्मीद रखते हो तो तुम उसे अहमियत देते हो, उस रिश्ते में गहराई आती है, तुम उससे जुड़ते हो। और जब वो तुम्हारी उम्मीद पूरी करता है तो वो पल जीवन के सबसे खूबसूरत पल बन जाते हैं। लेकिन उम्मीद रखने का नुकसान क्या है? जब तुम किसी से इतनी उम्मीद लगा लेते हो कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा हौसला सब उसी पर निर्भर हो जाता है, तो तुम कमजोर हो जाते हो। और जब वो इंसान टूटता है, तुम भी टूट जाते हो। वो इंसान एक बोझ बन जाता है और वो रिश्ता एक बंधन बन जाता है। कृष्ण आगे बोले, अब दूसरी बात सुनो अर्जुन। उम्मीद ना रखने के भी दो पहलू हैं। जो इंसान सीख लेता है कि अपनी ताकत खुद में है, वो कभी नहीं टूटता, चाहे दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। वो इंसान आजाद होता है, उसकी खुशी किसी की मोहताज नहीं होती, उसका हौसला किसी की तारीफ का इंतजार नहीं करता। वो जीता है पूरी तरह अपनी शर्तों पर। लेकिन अगर उम्मीद ना रखना एक दीवार बन जाए, अगर तुम इतने कठोर हो जाओ कि किसी को अपने करीब आने ही ना दो, तो तुम अकेले हो जाते हो और अकेलापन आत्मा को मार देता है। इसलिए पार्थ, असली ज्ञान ये है। कृष्ण खड़े हो गए, उनकी आवाज में गहराई आई। पूरा कुरुक्षेत्र मानो शांत हो गया। लोगों से उम्मीद रखो, लेकिन उस उम्मीद को अपनी कमजोरी मत बनने दो। रिश्ते रखो, लेकिन अपनी नींव खुद बनो। लोगों को चाहो, लेकिन अपनी खुशी के लिए किसी एक इंसान पर निर्भर मत रहो। और सबसे बड़ी बात, जब कोई तुम्हारी उम्मीद तोड़े तो ये मत सोचो कि उसने तुम्हें धोखा दिया। ये सोचो कि शायद वो उस समय खुद इतना टूटा हुआ था कि तुम्हारी उम्मीद पूरी करने की ताकत उसमें नहीं थी। माफ करो, आगे बढ़ो और अपनी ताकत अपने अंदर ढूंढो। अर्जुन की आंखें भर आईं। उन्होंने कृष्ण से पूछा, केशव, तो आपने कभी किसी से उम्मीद रखी? आप इतने शांत कैसे रहते हैं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मैंने सबसे प्यार किया, राधा से, गोपियों से, तुमसे, पूरी मानव जाति से। लेकिन मैंने कभी किसी से यह उम्मीद नहीं रखी कि वो मुझे खुश करे। मेरी खुशी का स्रोत मैं खुद हूं। इसीलिए जब कंस ने मुझे मारने की कोशिश की, मैं टूटा नहीं। जब मथुरा छोड़नी पड़ी, मैं रोया नहीं। जब दुनिया ने मुझे गलत समझा, मैं बदला नहीं, क्योंकि मेरी जड़ें मेरे अंदर थीं, किसी और में नहीं। दोस्तों, अब जरा रुकिए, एक पल के लिए अपनी जिंदगी को देखिए। क्या आप भी रामदास की तरह हैं? क्या आपकी खुशी किसी और के हाथ में है? क्या आप रोज किसी की तारीफ का इंतजार करते हैं? क्या आप इसलिए अच्छे काम करते हैं क्योंकि लोग देखेंगे और सराहेंगे? अगर हां, तो दोस्त, आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जिसकी नींव रेत पर बनी है। और अगर आप मोहनदास की तरह बनना चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा बदलाव करिए। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज मैं क्या करूंगा? सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई देखेगा, बल्कि इसलिए कि ये सही है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब सुनिए कृष्ण का अंतिम और सबसे गहरा जवाब। जब अर्जुन ने पूछा, तो कृष्ण आखिर सही क्या है, उम्मीद रखना या ना रखना? तब कृष्ण ने कहा, पार्थ, ये सवाल ही गलत है। सही सवाल ये है कि उम्मीद किससे रखनी चाहिए। लोगों से उम्मीद रखो, लेकिन परिणाम की उम्मीद मत रखो। रिश्तों में दो, लेकिन वापस मिलने की गिनती मत करो। मेहनत करो, लेकिन सिर्फ दूसरों की तारीफ के लिए नहीं। और सबसे जरूरी, खुद से उम्मीद रखो, हर दिन, हर पल, क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उसे दुनिया की कोई भी उम्मीद नहीं तोड़ सकती। जय श्री कृष्ण।
दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी अभी शुरू होती है। आज से तय कीजिए, मैं लोगों से प्यार करूंगा, लोगों के लिए जीऊंगा, लेकिन अपनी ताकत, अपनी खुशी, अपना हौसला किसी के हाथ में नहीं दूंगा। वो मेरा है, वो मेरे अंदर है और वहां से कोई नहीं छीन सकता। जय श्री कृष्ण।